पढ़ाने के बाद एक नया अध्याय शुरू होती है। किसका? गुप्त साम्राज्य का। ठीक है, किस साम्राज्य का? गुप्त साम्राज्य का। कल हम लोग जाने ना 3 चीज के बारे में, मथुरा कला के बारे में, गांधार कला के बारे में और किसके? अमरावती। 3 कला जानने के बाद और हम लोगों ने प्रॉपर रूप से मौर्य काल को पढ़ चुका था ना। मौर्य का सबसे शक्तिशाली राजा कौन हुआ बताओ ना? मौर्य का सबसे शक्तिशाली राजाओं में महानतम शासक जब बना तो अशोक देना ना। और जब प्रथम देगा शक्तिशाली राजा तो वो कौन हो जाएगा? तो चंद्रगुप्त मौर्य। प्रथम ऐसा कौन सा गुप्त मौर्य काल का राजा था या शासक हुआ जिसने अपने अंतिम समय में जैन धर्म को अपना लिया था? कौन था? नहीं, अशोक ने, चंद्रगुप्त मौर्य। ये सारे बातें हम लोग पढ़कर निकल चुके हैं ना। अब देखिए, मौर्य साम्राज्य के बाद कण्व को हम लोग, याद है आपको? कण्व को खत्म कर कर फिर आगे हम लोग बढ़े थे, वैसे ना। अब आपको कहाँ छोड़ दिए हैं? गुप्तों में आकर ये साम्राज्य को 3 चीज पढ़ाते पढ़ाते आप गुप्त साम्राज्य की बात करते हैं। देखो भैया, आराम से समझ है ना, इसमें कोई लोचा उचा वाली बात नहीं है। सबसे पहले ये जानो कि गुप्त साम्राज्य जो है ना, ये 240 से लेकर 550 एडी का भैया, एडी। ये बीसी नहीं है, क्या हो गया? एडी है। अब आप ही बताओ, एडी में क्या हुआ? ईसवी। ईसा पूर्व नहीं हुआ, ईसवी। और बीसी का मतलब क्या हो गया? ईसा पूर्व, जिसको बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट ना, क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट। और एडी को एनो डोमिनी बोलते हैं, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? ईसवी। ठीक है, तो ये चर्चाएं हम लोग, सबसे पहला क्वेश्चन ये याद रखना, साम्राज्य के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि गुप्त साम्राज्य का शासन काल है 240 से 550 एडी। एडी में क्या हुआ? ईसवी। 240 से 550, 240 550। क्लियर हो गया? याद हुआ? 240 550 किसका शासन काल? हाँ, ये गुप्त साम्राज्य का शासन का काल हो गया। और जब पूछे गुप्त काल किसे कहेंगे, प्रश्न ऐसा आ सकता है ना कि गुप्त काल से आप क्या समझते हैं? वैसा काल, काल के मतलब क्या हुआ? समय। काल को हिंदी में सॉरी, काल को इंग्लिश में क्या बोले? टाइम। टाइम टेंस में जो पढ़ते हैं हम लोग इंग्लिश में ना, तो वही क्या हो गया अपना? काल। तो काल मीन्स क्या हुआ? समय। यानी समय, जो गुप्त काल किसे कहेंगे? यानी 240 ईस्वी से लेकर 550 ईस्वी तक के काल को, कौन सा काल? बात समझ में आ गई ना यार? एक सब्जेक्टिव प्रश्न भी आपकी डील हो गई। कितने नंबर की? 2 नंबर की। अगर इसमें 50 शब्द पुरानी हो तो इसमें इसके बारे में लिखेंगे, इस वंश का राजा या इस वंश के संस्थापक श्री गुप्त हुआ, घटोत्कच हुए, इसी में और राजा हुए, घटोत्कच हुए, चंद्रगुप्त प्रथम हुए, चंद्रगुप्त प्रथम हुए, समुद्रगुप्त हुए, चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ, कुमार गुप्त हुआ। इसमें से इसके मौर्य गुप्तों का ये राजा है। जिस तरह से आप पढ़े ना, मौर्यों के राजा अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, ये सारे उसके थे। लेकिन अब किसके हैं? गुप्त के हैं। तो गुप्त साम्राज्य के जो हो गए किसके? बोलो, गुप्त काल किसे कहेंगे? बता दें, गुप्त काल किसे कहेंगे? हाँ, 240 से लेकर 250 तक के काल को क्या बोलेंगे? हाँ, गुप्ता पीरियड, उसको इंग्लिश बोलते हैं गुप्ता पीरियड। ठीक है, अब आगे बढ़ाते हैं कथा को। देखो, गुप्त साम्राज्य का उदय, गुप्त साम्राज्य का उदय तीसरी शताब्दी के अंत में, तीसरी शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ। कहाँ भैया? कौशाम्बी नामक स्थान पर
अपना गुप्त साम्राज्य जो हुआ, क्या हुआ, उदय हुआ, यानी अस्तित्व हुआ। सबसे पहले तिथि आपसे पूछे जाएंगे, इसमें नो डाउट है। जैसे आपको ये पूछ लिया ये 240 से कहाँ 250, ये पूरे गुप्ता का क्या हुआ, पीरियड हुआ। लेकिन 240 में उदय हुआ, उसमें अगर ऑप्शन में 240 नहीं आया, आपको मिलेगा शताब्दी। कौन शताब्दी हुआ, तीसरी शताब्दी के अंत में। किसमें, तीसरी शताब्दी के अंत में। आजकल ऐसे ही प्रश्न बन रहे हैं, जो कि एनसीईआरटी अपना ऐसा ही कथन पूछ रहा है कि बताइए गुप्त साम्राज्य का उदय हुआ प्रथम शताब्दी, द्वितीय, तृतीय, क्या होगा, चतुर्थ। तो क्या हो जाएगा अपना तृतीय। इतनी बात आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है। तो गुप्त साम्राज्य का शासनकाल कब हुआ, 240, 550 एडी। अब गुप्त साम्राज्य का उदय तीसरी शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी। प्रयाग आप जान रहे, प्रयागराज जहाँ पर अभी महाकुंभ लगे हैं ना, तो प्रयागराज अभी इलाहाबाद, ये सारे कहाँ, यूपी में है। यानी अपना बिहार के बगल में जो है अपना यूपी, यहाँ अब हम लोग बिहार पढ़े, बिहार पढ़ने के बाद अब यूपी की तांडव देख रहे हैं हम लोग ना। जहाँ पर स्नान करके लाए ना, अधिक मोस्टली पीपल आए होंगे वहां से स्नान करके। अब ये बेगूसराय में ये चल रहा है अपना खेलों का महाकुंभ ना। मतलब आजकल कुछ भी लिख रहे थे महाकुंभ, क्योंकि महाकुंभ इतना न वायरल हो गया, इतना न मतलब प्रसिद्धि प्राप्त कर लिया देश विदेश के लोगों ने, तो आदमी उसमें हर कुछ लिख रहा था, खेलों का महाकुंभ ये लिखा गया है। आप बेगूसराय गए होंगे तो देखेंगे कि अपना जो बेगूसराय का ब्रिज है उसको पेंटिंग उंटिंग किया गया है, उसमें फुटबॉल का मारता हुआ दिखाया गया। फुटबॉल प्रतियोगिता चल रही है ना हमारे बेगूसराय में। तो चल, हम अभी डीएम जो है ना अपने बेगूसराय के, बड़ी एकदम, तो क्या होगा भैया, इसको भी जानकारी चाहिए ना। ठीक है, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, हाँ चल, अच्छा आगे बढ़ा। ठीक है, तो ये बात है, इसलिए ऐसा कि ऐसा फीलिंग सिर्फ क्लास में ही आ सकता है। अगर हम पढ़ा देंगे इस पर, इसी को अपने स्टूडियो में पढ़ा देंगे अपने घर में, तो बिल्कुल शांति से जो टू द पॉइंट है बात वही बोल कर क्या होंगे, निकल जाएंगे। ऐसे इन लोगों को भी ना यूट्यूब पर भी क्लास वाली जो होती है वो फीलिंग वो आ जाता है। ठीक है, इसीलिए और कोई विशेष बात नहीं है, एजुकेशन वीडियो ऐसा ही होता है। चलो आगे शांत हो जाओ। तो ये हुआ, अब उदय कहाँ हुआ अपना, कहाँ में, ये प्रयागराज है। प्रयागराज के बगल में क्या है, कौशाम्बी, यही पर है। अब प्रश्न ऐसा बोलते प्रयागराज कहाँ है, यूपी में, कौशाम्बी कहाँ है, यूपी में। ये सारी घटनाएं आपको याद रहना, एज ए हिस्ट्रियन, मतलब हिस्ट्री के स्टूडेंट के अनुसार आपको ये सारी जानकारी रहनी चाहिए। पिछले खुला सिंह शांत रहो। अब कहता है गुप्त वंश का भैया हो, गुप्त वंश। इतनी सी बात में कोई दिक्कत भैया ना। अब कहता है कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन हो गए, संस्थापक गुप्त वंश के संस्थापक कौन हो गए, श्री गुप्त। कौन गुप्त हो गया, श्री गुप्त। गुप्त वंश के संस्थापक कौन हो गए, अच्छा ठीक हो जाएगा, अच्छा ठीक है, तो लॉक किया है ना, अब आ गया। ठीक है, हो जाता है। ठीक है, ये गुप्त वंश के संस्थापक कौन हो गए, श्री गुप्त। श्री गुप्त भी सम्राट बना, शासक बना। श्री गुप्त जो राजा बना है वो 240 से लेकर 280 एडी तक इसका शासन काल रहा है। याद रहेगा आपको, 40 गुना क्या हुआ, अरे भैया 40 गुना 280 हुआ कि नहीं हुआ, 240 5 50, याद हुआ उधर का। अगर गुप्तों का पूरा काल क्या पूछेगा, 240 5 50, इसके संस्थापक कौन हो गए, श्री गुप्त। कितना, 240, 40 गुना 80, 280। बीसी में ना, किस में, एडी में। किन्हीं भाई को दिक्कत, बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है। ठीक है, आप प्रश्न, ये प्रश्न बहुत बार पूछेंगे बिहार बोर्ड में कि बताइए गुप्त वंश के संस्थापक कौन हो गए, श्री गुप्त। और ये काल जो है ना, पीरियड नहीं पूछे जाते हैं, ये चीज प्रतियोगिता परीक्षा वाली है। चूंकि आप हमारे यहाँ पढ़ रहे हो तो मैं शुरू से ही आपको क्या बता रहा हूँ, अन्यथा कोई बताता होता तो जल्दी नहीं है।
अवगत होगा। और श्रीगुप्त, श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी एक राजा बने जिसका नाम था घटोत्कच। क्या नाम है इसका? घटोत्कच। ये घटोत्कच महाभारत के घटोत्कच नहीं है, ये भीम का बेटा नहीं है, ये श्रीगुप्त का बेटा है। समझ गए ना? तो ये घटोत्कच राजा बना, और घटोत्कच जब राजा बनता है, इसकी शासनकाल 280 से लेकर 319 एडी रहता है। कहाँ भैया? 319 एडी। इतनी सी दुनिया में किसी कोई कमी है? नहीं ना। बताओ, गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त, श्रीगुप्त का शासनकाल 240 से 280, श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच, घटोत्कच 280 से 319। इसमें आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि ये तो लॉजिकल है नहीं। अब जहां तक ये शासन किया उतना तो याद करना पड़ेगा, इसमें कोई लॉजिक उजिक इसमें नहीं है। तो ये ऐसे रखो 280 319 ना, 280 319 ऐसे तोड़ तोड़ कर याद रखो। जब घटोत्कच ये सब कोई विशेष काम कार्य नहीं कर पाए थे, अगर पढ़ाएंगे फिर श्रीगुप्त के बारे में तो ये बड़ी बीपीएससी लेवल का हो जाएगा। श्रीगुप्त के पूरी खानदान पढ़ाना है, फिर घटोत्कच के पढ़ाना, तो उतना आपको अभी जाना नहीं है। समय से बुद्धि और विवेक पहले नहीं देना चाहिए, नहीं तो बच्चे आतंकित हो जाते हैं। या तो अच्छा हो जाएगा या क्या हो जाएगा। हाँ ठीक है, चलो भैया। घटोत्कच के उत्तराधिकारी, देखो बाबू ध्यान से, उत्तराधिकारी घटोत्कच का उत्तराधिकारी बना चंद्रगुप्त। क्या भैया? चंद्रगुप्त प्रथम। क्या बना? चंद्रगुप्त प्रथम। ये चंद्रगुप्त मौर्य वाले नहीं है, चंद्रगुप्त ये नहीं है, इसका नाम क्या है? चंद्रगुप्त प्रथम। कभी ऐसा सुने हैं कि अगर किसी के यहाँ गए, नानी के यहाँ, मौसी के यहाँ, और नानी मौसी के किसी बउआ का नाम है ना झुंझुना लाल, उसको देख लिया, उसी का कॉपी का अपना बउआ ले, बाबू झुंझुना 2 ना, रखता नहीं लगता है। ऐसे लोग देखते हैं अच्छे अच्छे नाम देखकर, कहीं गांव घर में देखे अपना बेटवा भी नाम रख दिया फुलन देवी राव ना, ऐसे नाम रहते हैं। तो ऐसा ही नाम है, तो ये भी ऐसा ही किया गया है। उस पास ये बीता है चंद्रगुप्त, तो उसी के चंद्रगुप्त, चूंकि आदमी तो विद्वान थे, विद्वान के साथ साथ वो क्या थे? एक महान शासक थे ना, एक साहसी योद्धा था, कुशल शासक थे। तो इनको देखकर इन्होंने, घटोत्कच ने अपने पुत्र का नाम का क्या? चंद्रगुप्त प्रथम। वास्तव में इस नाम का प्रभाव इस पर पड़ गया, वास्तव में इस पर क्या पड़ गया? नाम का प्रभाव पड़ गया। अब चंद्रगुप्त जो प्रथम था, इन्होंने 319 से लेकर शासन किया 335 एडी तक। कहां तक किया? 335 एडी। इतनी सी बात को आप लोग फटाफट रिमेम्बर करोगे, ठीक है? लिखते नहीं हो आप लोग? क्या लिखा करो भैया, ऐसे में दिक्कत हो जाएगा हो ना। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी देखें मिठाइयाँ लग रसगुल्ला टपा टप मारोगे, एक बार ना पूछोगे। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, जल्दी करो भैया, ऐसे फटाफट नोट करो। हाँ शुरू किया जाए। इतना तो भैया कोई दिक्कत है क्या? गुप्त साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य का उदय कहाँ हुआ? कौशाम्बी में। अच्छा ठीक है, गुप्त साम्राज्य का उदय कहाँ हुआ? कौशाम्बी में। संस्थापक कौन हो गए? श्रीगुप्त। श्रीगुप्त का शासनकाल 280 से 240 280 ना। उसके बाद उसका बेटा कौन हुआ? घटोत्कच। घटोत्कच 280 से 319। घटोत्कच के बाद क्या हुआ? चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 335। सभी किस में है? एडी में। इतनी सी बात, कोई दिक्कत? अब देखते हैं। अब चूंकि चंद्रगुप्त प्रथम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्लास 12th में इससे प्रश्न आते हैं कि चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में बताइए। आ जाएगा तो आप जवाब दे दीजिएगा, ठीक है? अब देखते हैं चंद्रगुप्त प्रथम।
चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम का शासन काल आप जान रहे हो? कोई बताओ कहां से कहां तक? हाँ, 319 से 335। फिर बच बोलो, ठीक है। देखो, चंद्रगुप्त प्रथम जो था, प्रथम महान सम्राट गुप्त वंश का। किस वंश का भैया? गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट कौन हो गया? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह कर लिया। हाँ, कुमार देवी नाम है तकल का, कुमार देवी। देवी तो थी, लेकिन कैसी की देवी थी? कुमार देवी। सुकुमार देवी ने, कुमार देवी। हाँ, मौका मिलेगा तो हम तुमको छोड़ेंगे रे। चलो, विवाह। विवाह किससे किए भैया? हाँ, लिच्छवी राजकुमारी। राजकुमारी क्या नाम था भैया? कुमार देवी। बोलता है सुकुमार देवी। क्या नाम है था? कुमार देवी, ठीक है। इनसे इनकी क्या हो गई? विवाह हो गई। इन्होंने एक उपाधि लिया था। क्या भैया? उपाधि। एक उपाधि लिया था, इसे महाराज धीराज कहा गया। क्या कहा भैया? महाराज धीराज। महाराज धीराज की उपाधि दिया गया। इतनी सी बात को आराम से पहले हम लोग समझेंगे। आप लोग कॉपी कर रहे हैं कि? हाँ, ऐसे चालाक बना कीजिए, लिखते भी जाओ, आप पढ़ाते भी जाओ, ठीक है। हमेशा वेट करना अच्छी बात नहीं है ना, क्या भैया? ठीक है, चलो। तो हाँ भैया, कुमार देवी से किया। हाँ, लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किसे हुआ? अरे पागल है क्या रे? उस समय था समलैंगिक विवाह, नाम ही था उनका कुमार देवी। इसमें क्या दिक्कत है? चलो, अब समझो। हाँ, एक कंकाल। हाँ, ये मरीज सनक आदमी है, हल्ला करता है था। चलो। तो चंद्रगुप्त प्रथम। अब देखिए बाबू, कल सा उठाओ। अब देखो, एग्जाम रिमेम्बर करो। चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट हुआ। प्रश्न पूछेंगे, गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट कौन हुआ? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी, क्या बना भैया? लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी। उस राजकुमारी का नाम ही क्या था? कुमार देवी। उनसे इनकी क्या हो गई? विवाह हो गई। और विवाह हो गई ना, तो और इन्होंने उपाधि लेते थे। जैसे अभी देखते हो ना, कोई जैसे बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा ने अपने आप को भगवान कहा, भगवान बिरसा मुंडा। बोला कि भगवान ने हमें ऐसे अवतरित रूप से भेजे हैं, ठीक है। तो ये उपाधि इनको मिला, क्या? महाराज धीराज की उपाधि इन्होंने धारण किया था। अब प्रश्नों की, अब देखो भैया सुनो। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी। अच्छा, एक और चीज देख लो। चंद्रगुप्त मौर्य ने, सॉरी मौर्य कहते हैं, हो गया। गुप्त संवत 319 से 320 एडी चलाया। समझो बात को। जैसे अभी हम लोग कैलेंडर देखते हैं ना, कैलेंडर ना, तो ये कैलेंडर शक संवत, विक्रम संवत, ये जो हमारी जो 12 मास देख रहे हैं ना, ये तो 12 मास को ये लक्ष्य करके एक कैलेंडर बनाया जाता था। तो जैसे अभी हम लोग जिस कैलेंडर का अनुसरण करते हैं वो ग्रेगोरियन कैलेंडर है, ठीक है।
तो गुप्त चंद्रगुप्त ने एक गुप्त संवत बनाया, यानी अपने नाम का एक कैलेंडर बनाया कि इसी से अब गुप्त साम्राज्य का तिथि चलेगा। आज कहते हैं ना 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 5 तारीख पढ़ते हैं ना हम लोग, उसी प्रकार से चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने नाम का गुप्त संवत बनाया। विक्रम संवत, ये सब संवत अभी कैलेंडर का यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। तो उसी प्रकार से प्रश्न पूछेगा गुप्त संवत किसने बनाया? चंद्रगुप्त प्रथम। इसका पीरियड कब है? 19 से लेकर 20 तक, ज्यादा नहीं चला, ठीक है। नहीं 319, ऐसा हो सकता है 220, ठीक है। बताओ चंद्रगुप्त को एक बार रियलाइज करेंगे, ठीक है। जैसे एक बार आप बोर्ड पर देखना, दोबारा बोर्ड पर फिर मत देखना। चंद्रगुप्त मौर्य का गुप्त का चंद्रगुप्त प्रथम का शासन काल को देखना है 319 से लेकर 335। एक बात क्लियर हो गया आपका? 319 335 क्लियर हो गया। शासन काल कहाँ? 319 से 335। इन्होंने ये यानी गुप्त वंश का प्रथम सम्राट था, यानी महान प्रथम सम्राट था। गुप्त वंश में इनके जैसा, इनसे पहले अब श्री गुप्त, घटोत्कच, ये दोनों जो निकले, इससे इस सभी से महान सम्राट निकला था। ये प्रथम महान सम्राट कौन हुआ? चंद्रगुप्त प्रथम। इसने क्या कर दिया, चूंकि संक्षेप में आपकी ये जानकारी है, विस्तार जानकारी ये नहीं है, शॉर्ट बीच में है, ठीक है। और इन्होंने क्या कर दिया, लिच्छवी की राजकुमारी से क्या कर लिया, इन्होंने विवाह कर लिया। और राजकुमारी का नाम क्या था? कुमार देवी। कुमार देवी किसको आगमन किया? लिच्छवी की राजकुमारी से विवाह कर लिया। प्रथम गुप्त सम्राट था और गुप्त संवत चलाया था। और इन्होंने महाराज धीराज, नाम क्या जान, महाराज धीराज की उपाधि धारण किया। इतनी सी बात आपके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। अब बताओ चंद्रगुप्त प्रथम का शासन काल बताओ, 319 से 335। पहला बात खत्म हो गया। बताओ गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट कौन हुआ? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने किस राज्य की राजकुमारी से विवाह किया था? लिच्छवी। क्या नाम था उनका? कुमार देवी। चंद्रगुप्त प्रथम को कौन सी उपाधि मिला? महाराज धीराज। मिला क्या? अपने आप लोग उपाधि लेते थे महाराज धीराज, समझ गए ना। चलो इतनी सी बात समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो चंद्रगुप्त प्रथम के बाद इस उत्तराधिकारी, चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी बना समुद्रगुप्त। कौन बना भैया? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का शासनकाल 335 से लेकर 375 एडी होता है। कहां तक? 335 से लेकर 375 एडी तक होता है। चलो इतना पूरी जगह, ठीक है। बताओ चंद्रगुप्त प्रथम का बेटा कौन हुआ? समुद्रगुप्त। कौन हुआ? समुद्रगुप्त। आप देखो सीरियल में एक तरह से करेगा, ठीक है। सबसे पहले कौन? श्रीगुप्त। सबसे पहले, उसके बाद समुद्रगुप्त। 4 बात आपको समझ में आया? 4 राजा के बारे में। पहला कौन भैया? श्रीगुप्त। पहला श्रीगुप्त, दूसरा घटोत्कच, तीसरा चंद्रगुप्त प्रथम, चौथा। आप शांत हो जा भैया। आपने जैसे पढ़ा था मौर्य काल में कि मौर्यों का तीसरा सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? अशोक। उसी प्रकार से इसमें भी तो प्रश्न पूछ सकता है ना आपको। बताइए गुप्तों की तीसरा सबसे शक्तिशाली राजा कौन हुआ? चंद्रगुप्त प्रथम। ऐसा प्रश्न बन सकते हैं ना। और चंद्रगुप्त प्रथम एकदम से महान योद्धा थे ना, योद्धा थे ये। अब इनका बेटा कौन हो गया? समुद्रगुप्त। तो गुप्तों का चौथा राजा कौन हुए? गुप्तों का चौथा राजा, गुप्तों का पहला राजा, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला, तीसरा,
घटोत्कच कौन बोल रहा है रे? रिलैक्स रिलैक्स। पहले दिमाग में पूरी, जब कभी भी याद किया कीजिए ना, माथा पे रखे रहे पपियावा, ठीक है, शांत रहो भैया। जब कभी भी याद किया कीजिए, याद कर कर और कुछ क्षण के लिए आप अपनी आंख को बंद करो और उसको एडजस्ट कर लो, ठीक है। आप ना बहुत देर तक नहीं भूल पाओगे, ठीक है। एडजस्ट करने का मतलब ये नहीं कि आप आंख बंद कर रहे आप नानी घर में पहुंच गए हो, मतलब ये कि सबसे पहले कौन हो गया? श्रीगुप्त। श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच, उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम, उसके बाद समुद्रगुप्त। याद हुआ ना? अब हंसना मत, मतलब पहला, तीसरा, चौथा, दूसरा, चौथा, पहला, तीसरा, पास कर गए तुम। देखे 10 में 10। अब देखो ये दो पर्सनालिटी जो हमारे लिए है, चंद्रगुप्त प्रथम और समुद्रगुप्त, क्लास 12 की आर्ट्स विषय के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, ठीक है। इनको हमें जानना है विस्तार से। मिटाने लगा क्या किया हो भैया? जैसे पेज फाड़ दो, ठीक है। चलो आगे बढ़ा दें। अब हमें पढ़ना किसके बारे में? देखो, हाँ, समुद्रगुप्त। देखो हटा दो, ठीक है। किसके बारे में भैया? समुद्रगुप्त। अरे कोयला लग रहा है इसे, इतना बढ़िया इसको हम लगाए थे बोलेरो प्लस। हाँ हाँ, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का पीरियड कब हो गया भैया? 335 से लेकर 375 एडी। याद कीजिएगा इसको। देखो 35 दूना 70, 35 दूना 5 खल्लास, देख ला, याद है? 35 में कितना हो गया? 5 समझ गए ना? 335 से लेकर कहां तक है? 375 तक, ठीक है। हम जानते हैं आप क्या क्या पूछोगे ना, घर से हम सच धज के आते इस मामले में, ठीक है। बाप रे, ठीक है। चलो समुद्रगुप्त कब? 335 375, 35 दूना 70 और 5 75, खल्लास हो गया। अब आते हैं समुद्रगुप्त। भैया ध्यान समझना है, समुद्रगुप्त एक ऐसा आदमी है कि आपसे ये प्रश्न पूछेगा कि बताइए समुद्रगुप्त ने, किसने भैया? समुद्रगुप्त ने उत्तरापथ, हाँ, उत्तरापथ के 9 राजा तथा दक्षिणापथ के 12 राजा को पराजित किया। क्या क्या भैया? इस कारण से या इसलिए इन्हें नेपोलियन की संज्ञा, भारत का नेपोलियन ना, भारत का नेपोलियन कहा गया। सुनो ध्यान से, हल्ला मत करो भैया। शकों को पराजित करने के बाद चांदी के सिक्के चलाए।
चांदी के सिक्के चलाए। उपाधि इसे था उपासक। ये विष्णु के उपासक थे। उपाधि पहला परम भागवत विक्रमंक अश्वमेध करता कविराज इन्हें कहा गया। क्या कहा भैया? कविराज इन्हें कहा गया। ध्यान से देखो भैया, क्या इसमें शकों को पराजित किया। अच्छा पहले देख लो भैया, ध्यान दो। समुद्रगुप्त 335 से लेकर कब तक? 375 तक शासन किया। देखो समुद्रगुप्त ने उत्तरापथ के 9 राजा, कितने राजा? 9 राजा तथा दक्षिणापथ के 12 राजा क्या किया? पराजित किया। यहाँ उत्तरापथ का मतलब हुआ उत्तर भारत है, ये इंडिया है, ये अपना भारत है, तो भारत का ये उत्तरी भाग और ये भाग कौन? दक्षिणी भाग। उत्तरी भाग को उत्तरापथ और दक्षिणी भाग को क्या? दक्षिणापथ। तो जो उत्तर में था वो 9 राजा को, उत्तर की दिशा में वहां के 9 राजा को ये क्या कर दिए? पराजित किए। और दक्षिण के कितने राजा को? इसी कारण से इन्हें क्या कहा गया? भारत का नेपोलियन। अब कहता है शकों को जब पराजित कर दिए तब शक को पराजित करने के बाद इन्होंने अपने साम्राज्य में चांदी का सिक्का चलाया। क्या चलाया? चांदी का सिक्का चलाया। और ये किसके उपासक थे? विष्णु के उपासक थे। इससे यह स्पष्ट होता है कि जब विष्णु के उपासक थे तो प्रश्न ऐसा पूछा जाता है कि बताइए गुप्तों का राजकीय चिन्ह क्या था? गुप्तों का राजकीय चिन्ह कैसा चिन्ह भैया? राजकीय चिन्ह क्या था? तो आपको याद रखना चाहिए भगवान विष्णु किस पर बैठ के यात्रा करते हैं? गरुड़। गरुड़। राजकीय चिन्ह क्या था? गरुड़, क्योंकि ये विष्णु के उपासक सभी थे। ठीक है, क्या था? ये विष्णु के उपासक थे। फटाफट डाउनलोड करो, लिखो उसे। हाँ हाँ, परम भागवत विक्रमांक अश्वमेध करता और इन्हें कविराज की उपाधि दिया गया। कविराज की उपाधि दिया गया। सुनो भैया, ध्यान से सुनेगा। इसमें इनके दरबार में, किनके दरबार में? इनके दरबार में 9 विद्वानों का एक समूह था। 9 विद्वानों का एक समूह था जिसे 9 रत्न, क्या भैया? 9 रत्न कहा गया। क्या कहा गया भैया? हो 9 रत्न कहा गया। फटाफट लिखो, इसको पॉज कर दो। ठीक है, 9 रत्न कहा गया। क्या कहा भैया? नंबर देखो, ये क्या हो गया भैया? समुद्रगुप्त। कौन गुप्त भैया? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का शासनकाल कहां से कहां तक? 335 से 375 तक। समुद्रगुप्त ने उत्तरापथ के कितने राजा? 9 राजा। दक्षिणापथ के 12 राजा
को क्या कर दिया, पराजित। इसी कारण से इसे क्या कहा गया, भारत का नेपोलियन। ठीक है, समुद्रगुप्त वाला बात है ना, कहा गया। शकों को पराजित किए थे किसने, समुद्रगुप्त ने। समुद्रगुप्त ने शकों को क्या कर दिए, पराजित कर दिए। इस खुशी में, किस खुशी में, इस खुशी में इन्होंने अपने राज्य में चांदी के सिक्के चलाए। अब प्रश्न पूछेगा, किस गुप्त शासक ने अपने राज्य में चांदी का सिक्का चलाया था, कौन चलाया, समुद्रगुप्त ने चलाया था। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था, याद रहेगा आपको। समुद्रगुप्त का, यहां पर लिख लीजिए, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि, कौन कवि भैया, दरबारी कवि हरिसेन। कौन सेन, हरिसेन था। और हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति नामक लेख लिखे थे, ये भी लिख लो। हरिसेन कौन सा लेख लिखा, प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति नामक लेख लिखे थे, इसे भी आप नोट कीजिए। हरिसेन किसके दरबारी कवि थे, गुप्त, समुद्रगुप्त के। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन रहे, जल्दी बोले रे, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन ने क्या लिखा, प्रयाग प्रशस्ति। हरिसेन ने क्या लिखा, प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है, चलो अभी देखो पहले बोर्ड। ठीक है, देखो ये किसके उपासक थे, विष्णु के। किसके उपासक, विष्णु के। देखो भैया, उपाधि से मिला परम भागवत, कौन भागवत, परम भागवत। दूसरा कौन सी, विक्रमांक। तीसरा अश्वमेध। देखो भैया यहाँ पर अश्वमेध गलत लिखा हुआ है, अश्वमेध कहाँ लिखे, जगह जगह, ऐसे ठीक कर लेना, अश्वमेध कर्ता, आप ठीक कर लेना, यूट्यूब वाले भी ठीक कर लेंगे। अश्वमेध कर्ता, क्या बोलेंगे सर, अश्वमेध कर्ता। अश्वमेध कर्ता मतलब अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा कौन हुआ, समुद्रगुप्त। कविराज, कौन राज, कविराज। और इन्हें सुन लो, जगह तो नहीं है, और इन्होंने बीना बजाते हुए एक सिक्का पर दिखाया गया है। अपना जो सिक्का चलाए थे चांदी का, उस चांदी के सिक्के पर ये इनका फोटो बना गया है, और वो बीना वादन कर रहे हैं, अर्थात बीना कर रहे हैं, बजा रहे हैं। इसीलिए इन्हें संगीत प्रेमी भी कहा जाता है, समझे ना। ये क्या थे, संगीत प्रेमी भी थे। और इनका दरबारी कवि कौन हुआ, हरिसेन। इसे रट कर याद करना, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन। हरिसेन ने क्या लिखा, प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति। इसी को, प्रयाग प्रशस्ति को ही इलाहाबाद प्रशस्ति भी कहते हैं। क्या बोलेंगे, इलाहाबाद प्रशस्ति। बहुत सारे लोग जानते हैं सिर्फ प्रयाग प्रशस्ति, लेकिन इसी को जानो क्या, इलाहाबाद प्रशस्ति भी, क्योंकि प्रयाग कहाँ है, इलाहाबाद में नहीं, इसी का नाम मॉडिफाई हुआ था देखो, प्रयाग का नाम चेंज हुआ है 3 बार। प्राचीन काल में प्रयागराज, मध्य काल में इलाहाबाद, यानी अल्लाह के नाम पर इलाहाबाद, उसके बाद फिर आधुनिक काल फिर प्रयागराज। हाँ ना, जैसा शासक आ गया उसने क्या कर दिया, अपने अनुसार उसको चेंज कर दिया। ये तीसरी बात में भाई किसी को दिक्कत नहीं ना, तो आज भर इतना ही रहने देते हैं।